जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे हम लेक्चर थर्ड, वो भी किसका, नंबर सिस्टम का। अगर आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हैं बाबू, तब जाके देख लीजिएगा। बहुत शानदार तरीका से आप लोग समझा चुके हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है कि नहीं, डिजिट और नंबर में क्या फर्क होता है, दोनों क्या होता है कि नहीं। बहुत सा उसमें हम क्वेश्चन बताए हैं, ठीक ना, इसलिए कर रहे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिएगा। लेक्चर 2 में आप लोग को बताए थे हम कि क्या होता है प्राकृतिक संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या में क्या मिला देंगे कि आपको पूर्ण संख्या बन जाएगा, ठीक। अगर पूर्ण संख्या में क्या मिला देंगे कि पूर्णांक बन जाएगा, ठीक। अगर पूर्णांक संख्या में क्या मिला देंगे कि परिमेय संख्या बन जाएगा। फिर अपरिमेय संख्या क्या होता है, फिर ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। बहुत सा उसमें हम नंबर का प्रकार देखे थे, और आज हम लोग देखेंगे 10 नंबर कि प्राइम नंबर क्या होता है। बस आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो में बने रहिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक ना। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए समझते हैं आपको दसों नंबर। दसों में क्या है कि प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। समझिएगा अभाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। देखिए ये बहुत अपना लैंग्वेज हम जोड़े हैं, जिसमें आपको याद करने में या ध्यान में रखने में आपको कोई तकलीफ ना होगा, ठीक ना। आपको रटना नहीं है, बस देखना है कि क्या कह रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। कहने का मतलब यही है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 गुणनखंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक से और खुद से ही भाग लगेगा, इसके अलावा और कोई से भाग नहीं लगेगा, जिसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। देखिए अभाज्य संख्या कहे का मतलब क्या है कि वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, डेट इज जो एक से और खुद से विभाज्य हो। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 आपको प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 2 देखिए 2 आपको सिर्फ एक से भाग लगेगा। दुनिया के कोई भी संख्या एक से भाग लगता है, ठीक ना, उसके लिए आप निफिक्र रहिए। लेकिन यहाँ पर दुनिया कोई भी संख्या आपको खुद से भी भाग लगेगा, तो ये भी निफिक्र है। तो वही कर रहा है कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद से और एक से कटे, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक ना। 2 देखिए आपको एक से कटेगा, खुद से कटेगा। 3 देखिए एक से कटेगा, खुद से कटेगा, ठीक ना। 5 देखिए एक से कटेगा और खुद से कटेगा, ओके। अब 17 देखिए, ये 17 कर रहे हैं, ये भी क्या 7 है, तो ये भी आपको खुद से कटेगा और एक से कटेगा। तो जितना यहाँ पर है जिस सभी का गुणनखंड 2 होगा, एक खुद से और एक 1 से, ठीक ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब समझिए, अब यहाँ हम लोग को पढ़ना होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समग्र संख्या। देखिए समग्र संख्या क्या होता है, समग्र संख्या में जस्ट इसका उल्टा है। देखिएगा यहाँ बोल दिया कि जिसका गुणनखंड 2 हो, कम से कम 2 हो, ठीक ना, अधिकतम नहीं। बोल रहा है जिसका गुणनखंड 2 हो, खुद से और एक से कटे, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पर समग्र संख्या में कहता है कि जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, 2 नहीं 2 से ज्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं, समग्र संख्या। देखिए अगर मान लीजिए कि प्राइम नंबर में आप लोग को कोई पूछेगा कि 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक कितना होता है प्राइम नंबर, तो आप लोग गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक ना। यहाँ तक अभी हम लोग यहाँ पर किए हैं 1 से 50 तक में कितना हुआ, 15 ठो प्राइम नंबर है। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा कि 1 से 100 तक कितना होगा, तो 15 में 10 जोड़ दीजिएगा तो कितना, 25 होगा। आपसे पूछेगा 1 से 50 में कितना प्राइम नंबर है, तो आप लोग बोलिएगा 15 ठो, ठीक ना। लेकिन अगर 1 से 100 के बीच में निकालना कर देगा तो आप लोग याद रखिएगा 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है, ठीक ना। अब चलिए समझते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या कहता है कि वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। अभी आप लोग क्या पता है, वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग ऐसा देखेंगे जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, एक से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा और किसी और से भी कटेगा। देखिए कैसे करता है। अब यहाँ पर 4 देख रहे हैं, ठीक है। 4 ऐसा है जिसका गुणनखंड 1 होगा, ठीक, 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा और खुद से भाग लगेगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 गुणनखंड है, कितना, 3 गुणनखंड है। अभी आप लोगों को परिभाषा में बोले हम कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, 2 नहीं 2 से अधिक गुणनखंड। इसका मतलब कि 2 से अधिक गुणनखंड होगा कौन, किसका, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया
15 हो गया, 16 हो गया, ये सब जितना भी आएगा ना वो देख लीजिएगा आपको 2 से ज्यादा गुणनखंड मिलेगा। जैसे मान लीजिए 15 है तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा, ठीक ना। इसमें कितना गुणनखंड हो गया, 4 ठो गुणनखंड हो गया। तो बात वही कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिएगा कि जो भाग लगेगा ना वो क्या होगा, 2 से अधिक लोगों से भाग लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आभास संख्या में क्या मिला, आभास संख्या में आपको देखने के लिए ही मिला कि यहाँ पर गुणनखंड सिर्फ 2 था, एक 1 से एक खुद से, इसके अलावा और किसी से नहीं करता, ठीक ना। लेकिन समग्र संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड रहेगा, ठीक ना। अब चलिए समझते हैं। अब 12 नंबर कहता है कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, जिसको बोलते हैं क्रमानुगत संख्या। क्रमानुगत मतलब क्या होता है, लगातार होता है। क्या होता है, लगातार। जैसे मान लीजिए कि अगर आप लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या में हम लोग क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेते हैं, तो देख रहे हैं कि लगातार है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ये नहीं कि 1 के बाद डायरेक्ट 3 पर, नहीं, ये आपको लगातार नहीं होगा। लेकिन अगर आपको 1 से लेके 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 चलेंगे तो ये आपको लगातार है, ठीक ना। मतलब क्या क्रमानुगत है, मतलब एक तरह से देखते हैं कंसेक्यूटिव है, ठीक ना। तो बात वही कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहा है क्रमानुगत संख्या। क्रमानुगत मतलब आप लिख लीजिएगा लगातार संख्या, ठीक ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए बीच में ए है, ठीक ना। अगर ए में एक जोड़ देंगे तो a+1 होगा, फिर एक जोड़ देंगे a+2 होगा, देखिए इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ए में हम एक घटा देंगे तो आपको a-1 हो गया, a-2 हो गया, a-3 हो गया, इस प्रकार से पीछे बढ़ेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, अगर मान लीजिए कि यह 0 है तो 1 2 3 4 5 6 7 लगातार है, ठीक है। अगर पीछे चलेगा तो -1 -2 -3 -4 आपको पीछे चलते रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर 0 के बाद 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 के बाद 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, तो ये आपको क्या चीज लगातार संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 बीच कर रहा है, ठीक ना। लगातार करने का मतलब क्या हुआ कि आपको जैसे देखिए आप लोग बोलते हैं, सबसे बड़ा बच्चा लोग गलती क्या करता है ना कि आपको सबसे बड़ा धैर्य नहीं रखता है, ठीक ना। बस काम कर रहा है, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा छोड़ देता है। तो बात वही कर रहे हैं, आपको जिस फील्ड में जाना है, अगर उस फील्ड में आपको धैर्य नहीं बनाइएगा ना तो आप उसमें सक्सेस नहीं होइएगा, ठीक ना। तो सबसे जरूरी है पैसेंस बना के रखने के लिए, ठीक ना। तो बात वही कर रहे हैं, अगर आप इसमें कंटिन्यू नहीं रखिएगा ना, ये 0 के बाद 1 1 के बाद 2 नहीं रखिएगा तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए यहाँ पर कहता है क्रमानुगत संख्या में हमेशा ही क्या करना, स्टेप बाय स्टेप चलना है। 0 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, मतलब एक लगातार संख्या में चलना है, ठीक ना। इसी को बोलते हैं क्रमानुगत संख्या, ठीक ना। जैसे समझिए अगर आपसे कोई पूछ देगा, देखिए कंसेक्यूटिव इवन नंबर जानते हैं आप लोग, जो 2 से कट जाए उसको बोलते हैं इवन नंबर, और 2 से नहीं कटे उसको बोलते हैं क्या चीज, बोलिए, यहाँ बोलते हैं आपको ऑड नंबर, ठीक ना। अब देखिए कंसेक्यूटिव मतलब क्या हुआ, लगातार, ठीक ना। तो लगातार बोलेगा तो यहाँ स्टार्ट करेंगे 2 से, ठीक, फिर क्या करेंगे 4 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। इसको बोलते हैं लगातार सम संख्या। लेकिन अगर आपको लिख देंगे हम 2 के बाद 6 लिख देंगे, 6 के बाद 10 लिख देंगे, तो क्या ये लगातार होगा, नहीं होगा, ठीक ना। तो बात वही है। अब देखिए अब यहाँ बोलेगा कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कर रहा है, जो 2 से नहीं कटे, तो कितना हो गया, 3 हो गया, फिर कितना हो गया, 5 हो गया, फिर कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक ना। फिर आपको 9 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 13 हो गया, इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो ये आपको क्या लगातार है, ठीक ना, लगातार ऑड नंबर है, इसको बोलेंगे हम अजय लगातार विषम संख्या, ठीक ना। चलिए समझते हैं अब यहाँ पर 13 नंबर कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। ट्विन नंबर समझते हैं, जुड़वा आभास संख्या। क्या होता है, आभास संख्या रहेगा लेकिन जुड़वा रहेगा, 2 साथ में रहेगा, ठीक ना। 2 आभास संख्या साथ में रहेगा। अब आप लोग के दिमाग में चलेगा कि 2 आभास संख्या को हम लेके चलेंगे तो उसका क्या कंडीशन होगा, ठीक ना। क्या सबको लेके चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नियम है, ठीक ना। अब देखिए ट्विन प्राइम नंबर उसे कहते हैं, जुड़वा आभास संख्या उसे कहते हैं, 2 आभास संख्याएं के बीच, ध्यान दीजिएगा, 2 आभास संख्याओं के बीच, किसके बीच, आभास संख्याओं के बीच। अभी आप लोग बताएं कि आभास संख्या किसे कहते हैं, जिसका गुणनखंड 2 हो, एक 1 हो और एक खुद हो, ठीक ना। अब देखिए 2 आभास संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो तो उसे हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे समझिए अभी आप लोग बताए हम कि यहाँ ट्विन प्राइम नंबर क्या कहता है, दोनों के बीच में, 2 आभास संख्याओं के बीच में
अगर दोनों का अंतर 2 होगा, अंतर मतलब घटाने पर अगर 2 अंतर आ गया, 2 डिफरेंस आ गया, तो समझ लीजिए कि उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। जैसे देखिए 3 और 5 को लेकर चल सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर 5 में से 3 गया तो बचा कितना, 2 बचेगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए 3 और, ध्यान दीजिएगा, 3 और 7 को ले लेंगे, 3 और 7 को ले लेंगे, तो यहाँ पर ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 में से 3 जगह 4 बचेगा। और हम यहाँ बोल दिया साफ साफ, देखिए कि 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए। और 2 से बेसी आएगा या 2 से कम आएगा तो हम लोग का ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक ना। तो बात वही कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या था, 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, क्यों? क्योंकि 7 में से 5 गया, 2 बचेगा। 11 13 हो गया, 13 में से 11 गया, 2 बचेगा। 17 19 होगा, 19 में से 17 गया, 2 बचेगा। तो देख रहे हैं कि अगर आपको एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2 हो रहा है ना, दोनों का अंतर कितना, 2 होगा, और दोनों यहाँ पर अभाज्य संख्या होना चाहिए, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर 14 नंबर है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या कहता है, देखिए सअभाज्य संख्या, क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या में कहता है कि 2 संख्याओं को, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 संख्याओं कह रहा है, ठीक ना, 2 संख्याओं को सअभाज्य तब कहा जाता है जब उनका एचसीएफ 1 हो। अब देखिए सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 होना चाहिए। एचसीएफ क्या होता है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना। देखिए जो कॉमन होता है ना उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो कॉमन होता है उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि 3 और 10 में, ठीक ना, 3 और 10 का अगर आप निकालिएगा एचसीएफ तो आपको कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार से अगर 3 और 5 की निकालिएगा तो यहाँ भी एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। फिर देखते थे 9 और 16 का निकालेंगे तो यहाँ भी एचसीएफ कितना का, 1 आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो तीनों में से कोई एक के निकाल लीजिए। चलिए हम निकालते 3 और 5 के, तो देख लीजिए अगर 3 से भाग दीजिए 5 में तो कितना आ गया, 1 बार में, तो 3 हो गया, 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, ठीक ना। हम लोग बचपन में ऐसे करते हैं ना। अब बताइए 2 आ गया, 2 से हम 3 भाग देते हैं तो 1 बार में आ गया, तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 बार में कट गया। तो कितना आया, देखते हैं यहाँ पर कि एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, आ गया ना। अगर आपको, अगर मान लीजिए कि जब हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाएंगे तो पूरे डिटेल से पढ़ाएंगे, ये आपको जैसे बचपन में हम लोग करते थे ना वो उस तरह से बताएं, ठीक ना। बस इतना देखिए, अगर दोनों के बीच में दोनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर होगा, ठीक ना। ये 3 और 10 दोनों प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक ना। आपको कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर होगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर कह दिया है कि 2 संख्याओं को, ध्यान दीजिएगा, 2 संख्याओं कर रहा है, ये नहीं कहा है कि यहाँ संख्या प्राइम नंबर ही होगा, कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी। लेकिन यहाँ पर जुड़वा अभाज्य संख्या में कह दिया है कि 2 अभाज्य संख्याओं के बीच, समझिए इसमें जुड़वा मतलब 2 को लेकर चलना है, किसका, अभाज्य संख्या का। लेकिन यहाँ पर कह रहा है सहअभाज्य संख्या में, कह रहा है 2 संख्याओं को सहअभाज्य तब कहेंगे जब दोनों का एचसीएफ 1 होगा, ठीक ना, दोनों का एचसीएफ 1 होगा। ये जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर होगा, कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक ना। बस इतना देखना है कि दोनों को अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, दोनों के बीच में एचसीएफ तो 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 3 10 के निकालेंगे तो इसका भी एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। और 3 5 के निकालेंगे तो इसका भी एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए समझते हैं आगे आपको 15 नंबर कि उसमें क्या है, ठीक ना। चलिए यहाँ तक आप लोग अच्छे से लिखिए। चलिए समझते हैं, देखिएगा 15 नंबर यहाँ बोल रहा है कि परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, परफेक्ट नंबर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तम संख्या। देखिए समझते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, ठीक ना। देखिए एक संख्या n को उत्तम संख्या कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या दिया रहेगा जिसको हम लोग क्या माने, n मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए यदि क्या कर रहा है, एक संख्या n को उत्तम संख्या कह सकते हैं यदि n के सभी विभाज्यों का योग, विभाज्य समझते हैं। अगर मान लीजिए कि n आपको कोई नंबर है, ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है कि n किस किस से भाग लग रहा है,
जिससे भाग लगेगा अगर सभी को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 2n के बराबर होना चाहिए। अब समझिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमको चेक करना है कि 6 जो दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, क्या वो आपको परफेक्ट नंबर है? तो परफेक्ट नंबर का यही करना है, सबसे पहले क्या करना है कि हम इसको देखेंगे कि जो 6 है ना उसको हम n बड़ा मान लेते हैं। कितना मान? n मान लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि एक संख्या n को उत्तम संख्या कह सकते हैं। इसको हम उत्तम संख्या कह सकते हैं यदि n के सभी विभाज्य, अब देखना है कि जो n है ना वो किस किस चीज से भाग लगता है। ये आपको के कौन कौन चीज से भाग लगता है? तो 1 से भाग लगेगा, बोलिए लगेगा, ठीक। 2 से लगेगा जी, लगेगा। 3 से लगेगा, 3 से लगेगा। 4 से लगेगा, नहीं लगेगा। 5 से नहीं लगेगा। एक 6 से लगेगा, ठीक है। आपको देख रहे हैं कि जो नंबर हम लिए हैं 6, वो आपको 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा, सबसे विभाज्य हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि n के सभी विभाज्यों का योग, योग मतलब जोड़ना, ठीक ना, 2n के बराबर होना चाहिए, मतलब 2 गुना होना चाहिए। यहाँ पर n लिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर n लिए, यहाँ पर 2n आया, ठीक ना। अगर हम n नंबर को लेंगे और सबको हम उसका विभाज्य को जोड़ देंगे, तो अगर मान लीजिए उसके दुगना आ गया, जो नंबर लिए थे उसके दुगना आ जाएगा, तो समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, क्योंकि वो आपको परफेक्ट नंबर है। देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ पे n बराबर 6 है, ठीक। अब इसको जोड़ना है, तो जोड़िए इसको, जोड़िए। तो यहाँ पे 1 है ना, 1 + 2 + 3 + 6 कितना हो गया? 6 3 9, 9 2 कितना हो गया? 10 11, 11 1 कितना? 12 आ गया, है ना, 12 आ गया। तो देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग 6 लिए थे, यहाँ पर हम लोग कितना लिए थे? 6 लिए थे, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया? 12 आ गया। इसका आपको दुगना आ गया, इसका आपको दुगना आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 12 जो आया बाबू, इसका मतलब क्या हुआ? 2 गुने n आया, 2 गुने n आया। और यहाँ पर देख रहे हैं कि n कितना मानते हैं? n यहाँ पर 6 मानते हैं, तो 6 आ गया, तो 6 दूना के 12। तो देख रहे हैं कि आपको क्या है? परफेक्ट नंबर है। क्यों? क्योंकि हम जो जितना n लिए थे उतना देखिए सभी को जोड़ दिए तो 2n आ गया, ठीक ना। किसको जोड़ना है? तो कह रहा है कि सभी विभाज्यों का योग, विभाज्य मतलब भाग लगना चाहिए, देखना है किस किस चीज से भाग लग रहा है, ठीक ना। अगर हम यहाँ पे n ले लिए, 6 ले लिए, तो देख रहे हैं कि n आपको कौन कौन संख्या से या अंक से भाग लगेगा। तो देख रहे हैं 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लग रहा है ना। इसके अलावा कोई से नहीं लग रहा है, ठीक है। अब जिससे भाग लग रहा था सबको जोड़ दिए, जोड़ने के बाद अगर इससे दुगना आ गया, इससे दुगना आ गया, तो समझ लीजिए कि आपको परफेक्ट नंबर है, ठीक ना। अब चेक करते हैं 28 के, ये आपको हो गया। 28 के चेक करते हैं, इसको मान लेते हैं n बराबर 6, कितना मान लेते हैं? n बराबर कितना हो गया? 28 मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए, अब देखेंगे 28 किसी से भाग लगेगा? 1 से लगेगा जी, 2 से लगेगा, 14 दूना 28 हो गया। 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। 4 से लगेगा जी, लगेगा। 7 चौक 28 लगेगा, ठीक, 400 हो गया। 5 से नहीं, 6 से आपको नहीं, 7 से, हाँ 7 से लगेगा, ठीक ना। एक मिनट, यहाँ पे 4 से लग रहा था, पहले 4 लिख लेते हैं क्योंकि 4 से भाग लगेगा, फिर 7 लिख लेते हैं, ठीक ना। फिर 8, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, तो 13 14, 14 से लगेगा और फिर 28 हो गया, ठीक ना। ये 28 आपको इतना सा भाग लगेगा, ठीक ना। अब क्या करा है कि सभी विभाज्यों के योग सबको जोड़ दीजिए। जब सबको जोड़िएगा तो 1 आ गया, फिर कितना है? 2 आ गया, फिर कितना है? 4 आ गया, फिर कितना है? 7 आ गया, फिर कितना आ गया? 14 आ गया, फिर कितना है? 28 आ गया। तो देख रहे हैं कि इसमें जोड़िए 8, देखिए यहाँ पर आपको 2 1 3 हो गया, 3 और 4 कितना हो गया? 7 आ गया, ठीक। 7 7 14 हो गया, 14 14 कितना? 28 हो गया। 28 28 28 कितना हो गया? 8 और 16 का 6, हाथ में 1, 2 दूना का 4, 1 5 आ गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग 28 लिए थे, लेकिन यहाँ पर 28 दूना के 56, यहाँ पर देख रहे हैं कि दुगना आ गया, 2n आ गया, 2 गुने n, और n कितना लिए थे जी? 28 लिए थे, 28 गुना कितना हो गया? 56। देख रहे हैं कि आपको सेम आ गया, ना, है ना। जब आपको सेम आ गया तो समझ लीजिए कि भी आपको क्या है? आपको परफेक्ट नंबर है, ठीक ना। आप चेक करते हैं कि 32 क्या आपको परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, तो चेक कीजिए। यहाँ पर n कितना हो गया? 32, है ना। अब 32 को देखिए कौन कौन से भाग लगेगा? 1 से लगेगा जी, 2 से लगेगा जी, 3 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 से, हाँ 8 चौको 32 हो गया, 9 से नहीं लगेगा, 10 से नहीं लगेगा, 11 से नहीं,
12 से नहीं, 13 से, 14 से, 15 से नहीं, 16 से लगेगा, 16 दूना के 32। अब उसके बाद आपको कितना लगेगा 32 में, ठीक ना। अब देखिए, अब सबको जोड़ दीजिए। यहाँ कितना हो गया, सबको जोड़िए। यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 32 हो गया। अब जोड़िए, 4 2 6, 6 1 7, ठीक, 7 7 14, 15 हो गया, 15। अब 15 और 16 कितना हो गया, 6 5 11 के 1, हाथ में 1, ठीक, और 1 1 2, अब एक कितना हो गया 3, और प्लस 32, तो कितना हो गया आपको 30 30 60, और 60 और 3 63 हो गया। देखिए तो यहाँ पर 32 था, यहाँ पर 63 आ गया। आपको यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 32 है और यहाँ पर आपको 63 हो रहा है। 32 गुना के 64 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया, 63 आ गया। यहाँ दुगना नहीं है, इसलिए आपको ये परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए, अब चलते हैं 16 नंबर कि ट्रायंगुलर नंबर किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय संख्या। अब समझते हैं कि त्रिकोणमितीय संख्या क्या होता है। ये भी बहुत आसान तरीका से, बस ध्यान दीजिएगा। वह संख्या जो 1 से शुरू होता है, अब बताइए, जो 1 से शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक। अब देखिए, वह संख्या जो 1 से शुरू होने वाले लगातार प्राकृतिक संख्या, देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या की बात कर दिया, क्यों, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वह संख्या जो 1 से शुरू होने वाले लगातार प्राकृतिक संख्याएं के योगफल के रूप में दर्शाया जा सकता है, तो वह त्रिकोणमितीय संख्या होगा। अभी आप लोगों को डिफिनेशन से क्लियर नहीं हो रहा होगा कि इसको क्या हो रहा है, ठीक ना। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया, 1 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है, 10 दिया है, 15 16, ये सब आपको क्या है, त्रिकोणमितीय है। अब समझते हैं कि कैसे त्रिकोणमितीय है, ठीक ना। अब देखिएगा, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पर 1 कैसे हो गया, देखिए, यहाँ का वह संख्या जो 1 से शुरू होता है, जैसे मान लीजिए 1, यहाँ पर हम लेके चले 1, तो 1 जो है वो तो 1 ही शुरू होगा, ठीक, तो हम 1 को 1 बोलेंगे, ठीक ना। तो देखिए, अब यहाँ पर कितना 3 है, तो 3 क्यों ले रहे हैं, 3 देखिए, 1 हो गया प्लस 2 हो गया, तो देखिए 2 और 1 कितना होगा, 3 हो गया, इसलिए इसको ले रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए 6 है, तो 6 ले रहे हैं, तो 6 देखिए, 6 क्यों ले रहे हैं, 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, तो कह रहा है कि वह संख्या जो 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू हो रहा है, ठीक, 1 से शुरू हो रहा है। अब देखिए, शुरू होने वाली लगातार प्राकृतिक संख्या, आपको लगातार प्राकृतिक संख्या मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये नहीं हो सकता है कि 1 के बाद डायरेक्ट 3, ये आपको लगातार नहीं है। लगातार कहने का मतलब क्या हुआ, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ठीक है। अब देखिए, लगातार प्राकृतिक संख्या के योग, योग मतलब जोड़ना, इस सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के रूप में दर्शाया जा सकता है, तो वह त्रिकोणमितीय संख्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक सिंगल था, तो 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक, लेकिन 2 1 जोड़ेंगे 3 हो गया, तो ये आपको हो गया, ठीक ना। अब देखिए, 3 2 5 1 6 हो गया, इसको भी बोलेंगे। अगर मान लीजिए आपको, अब देख चेक करना हमको, क्या 5 को बोल सकते हैं, 5 को बोल सकते हैं त्रिकोण, यहाँ पर क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय संख्या, तो बोलेंगे नहीं बोल सकते, क्यों, तो देखिए 1 के बाद 2 होता है, ठीक ना, 2 1 3 हो गया। अगर जैसे आगे लेते हैं तो देखिए 3 2 5 1 6 हो गया, 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, जोड़ने से हमको 5 नहीं आ रहा है, तो ये आपको त्रिकोणीय संख्या नहीं है। लेकिन आगे क्या है, आगे 10 है, ठीक ना, 10 को चेक कर लेते हैं, 10 को, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया, जोड़ी तो 10 आ रहा है, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, तो ये आपको देख रहे हैं कि आपको ये त्रिकोणीय संख्या है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अगर जोड़ने के बाद इतना आ गया, जो जितना आ गया, ठीक ना, यहाँ पर लगातार आ गया, समझ लीजिए कि आपको क्या हो गया, आपको यहाँ पर त्रिकोणीय संख्या हो गया। अब आगे क्या है, 15 है, ठीक ना, तो 15 को जोड़ लीजिए भाई, देख लीजिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 हो गया, जोड़िए, 5 और 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15 हो गया। देख रहे हैं, जोड़ने के बाद जो आ जाएगा, जो लगातार प्राकृतिक संख्या को जोड़ेंगे, जितना आ गया समझ लीजिए वो आपको क्या, त्रिकोणीय संख्या, ठीक ना। अब देखिए 21 है, तो 21 का भी कीजिएगा तो वही आएगा, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 प्लस 6, ठीक ना, तो यहाँ तो 15 है, 15 6 21, कितना आ गया, 21 आ रहा है। देख रहे हैं कि सबको जोड़ने के बाद जितना आ गया उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणीय संख्या, ठीक ना। तो मैं यहाँ क्लियर, लेकिन हाँ,
लगातार जोड़िएगा, ये नहीं कि एक के बाद तीन, तीन के बाद छह, ठीक ना, हमेशा लगातार, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, हमेशा लगातार को जोड़िएगा, और जो आ जाएगा उसी को क्या बोलते हैं, बोलिए, उसी को बोलते हैं हम त्रिकोणीय संख्या, ठीक ना, उसको बोलते हैं त्रिकोणीय संख्या। ये आपको सिर्फ नहीं है, ये आपको नहीं है, बाकी सब यहाँ पर त्रिकोणीय संख्या है, ठीक ना। क्यों त्रिकोणीय संख्या? क्योंकि सबको जोड़ने के बाद यहाँ प्राकृतिक संख्या जोड़ेंगे, ठीक ना, आगे और चेक करते रहेंगे, आपको देखना है कि कौन कौन सा ऐसा संख्या है जिसको जोड़ने के बाद हमको क्या हो रहा है, इतना आ रहा है, ठीक ना, इसको क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय संख्या बोलेंगे। अब देखिए, एक आपको आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं, 11 12th में पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जटिल संख्या, ठीक ना। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप लोग रूट तो देखे होंगे, ठीक है, रूट देखे होंगे और इसके अंदर एक भी देखे होंगे, ठीक ना, ये तो आपको आसान है, लेकिन जटिल तब होता है, कॉम्प्लेक्स तब होता है जब इसके आगे माइनस लग जाता है। अब बताइए, जब रूट में माइनस लग जाता है तो हम लोग सोचेंगे अब भाई क्या करेंगे, है कि नहीं, अब कुछ नहीं करेंगे, अब 11th क्लास में करते हैं। देखिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई मानते हैं, आई, क्योंकि माइनस अंदर रूट में आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक ना, और इमेजिनरी के आई से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आई बराबर कितना होता है, रूट अंडर -1 होता है, ठीक ना। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर आई है, ठीक ना, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ रूट हटा देंगे, ठीक ना, रूट हटा देंगे तो यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि देखिए ये रूट अगर इधर आ जाएगा, पहले आई था, ठीक, रूट हटेगा तो होल स्क्वायर हो गया, बराबर में -1 हो गया, ठीक। अगर मान लीजिए कि आई के पावर क्यू है तो इसका वैल्यू कितना होगा, समझिए, आई के पावर 3 है तो सबसे पहले इसको i2 में तोड़िए, तो i2 हो गया गुने आई हो गया, ठीक। अब देखिए, i2 का वैल्यू कितना हो गया, i के पावर 2 का वैल्यू कितना हो गया, तो -1 हो गया, ठीक, गुने i का वैल्यू कितना हो गया, और रूट अंडर -1, ठीक ना। तो यहाँ देखिए माइनस यहाँ पहले है तो माइनस ले लिए, ठीक, और यहाँ देखिए रूट अंडर -1 हो गया, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि i के पावर 4 कर रहा है, कितना, i के पावर 4, तो i के पावर 2 गुने i के पावर 2, तो i के पावर 2 का वैल्यू कितना हो गया जी, -1 गुने i के पावर 2 का वैल्यू कितना, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर i4 का वैल्यू कितना, i4 का वैल्यू हमको कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक ना, i4 का वैल्यू, और i के पावर 2 का वैल्यू कितना है, -1 आ रहा है, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक ना। तो यहाँ पर i बराबर कितना हो गया, और रूट अंडर -1 हो गया। अब देखिए, बहुत सा बच्चा को थोड़ा सा एक और दिक्कत होता है कि दो पूछा जाता है, ठीक ना, एक आपसे पूछेगा प्लेस वैल्यू क्या होता है, और एक आपको पूछेगा, बोलिए, लोकल वैल्यू क्या होता है। तो चलिए यहाँ तक आप लिखिए, थोड़ा सा हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे समझिए, यहाँ पर आपको बोल देगा, यहाँ पर कि एग्जाम्पल में अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, और 2 है, 6 है, 8 है, ठीक है, बोल देगा कि इसको देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक ना, हमेशा दाएं से चलते हैं, वो भी इकाई दहाई करके, ठीक ना। इकाई का मतलब कितना, 1 हो गया, दाएं का मतलब 10 हो गया, सैकड़ा का मतलब 100 हो गया, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक ना। तो हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक ना। अब देखिए, अब बोलेगा कि ये जो 3 है, यहाँ पर 3 है, ये 3 का जातीय मान और स्थानीय मान निकाले। अभी बताइए हमको, यहाँ 3 है, ठीक है, जातीय मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जातीय मान को बोलते हैं लोकल वैल्यू, क्या बोलते हैं, लोकल वैल्यू, और स्थानीय वैल्यू क्या बोलते हैं, प्लेस नंबर, क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू, ठीक ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जातीय वैल्यू क्या कहता है,
हमको निकाल 3 का जातीय मान और स्थानीय मान। तो देखिए जातीय मान कह दिया, जातीय मान कह दिया, ठीक ना। इसको हम लिख देते हैं। देखिए अगर जातीय मान कह देगा, जातीय मान कह देगा किसका, 3 का, तो समझ लीजिए 3 कहाँ पर, यहाँ पर है, तो 3 का जातीय मान 3 होगा, ठीक ना। इसको कहीं भी रख देंगे, अगर मान 3 यहाँ भी रहता या यहाँ भी रहता, कहीं भी रहेगा, इसका मान 3 होगा। मतलब जितना जितना जातीय मान निकालने के लिए कहेगा वही टू कॉपी के टू कॉपी रहेगा, ठीक है। अगर आपको बोल देगा 5 के जातीय मान तो 5 होगा, अगर आपको बोल देगा 2 के बोलेगा तो 2 होगा, अगर 8 के बोलेगा तो 8 होगा, 6 के बोलेगा 6 होगा। मतलब जितना के पूछेगा उतना ही होगा, ठीक ना। लेकिन अगर आपको पूछ देगा स्थानीय मान, स्थानीय मान, आप लोग पढ़े होंगे स्थानीय मान निकालने के लिए, ठीक ना। स्थानीय मान 3 का, तो 3 कहाँ पर, यहाँ पर है, तो 3 यहाँ पर लिख दिए, ठीक। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है स्थानीय मान में कि 3 के आगे कितना, यहाँ पर देखिए कितना अंक है, 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है, 5 है, 6 है, यहाँ पर 6 जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6, जितना अंक रहेगा उतना जीरो बैठाते हैं। अगर मान लीजिए ये आपको 3 के था, ठीक, एक क्वेश्चन और दे दिया, एक क्वेश्चन और दे दिया इसी में, अगर मान लीजिए कि 6 7 3 2 1 5 है, ठीक ना। आपको पूछ देगा कि यहाँ पर एक का स्थानीय मान क्या होगा और जातीय मान, ठीक ना। अगर जातीय मान पूछ देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जातीय मान किसका पूछ रहा है, जातीय मान किसका पूछ रहा है, एक का, एक का, तो इसका एक आंसर होगा। लेकिन अगर आपको स्थानीय मान पूछेगा, स्थानीय मान, स्थानीय मान, तो कितना होगा, एक का रहा, एक लिख दीजिए, एक क्या है, कितना अंक है, एक अंक है, तो आपको एक जीरो बैठा देंगे। मतलब स्थानीय मान में स्थान चेंज करने से फर्क पड़ता है, लेकिन जातीय मान में स्थान चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो स्थानीय मान, सुनिए, स्थानीय मान में अगर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो आपको यहाँ पर क्या होगा, जीरो बढ़ेगा, लेकिन अगर जातीय मान में आपको कहीं भी रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको 7 के पूछेगा, 7 के, तो 7 के पूछेगा तो आपको 7 का जातीय मान कितना हो गया, 7 का जातीय मान कितना हो गया, 7 ही हो गया। लेकिन अगर आपको स्थानीय मान पूछ देगा, स्थानीय मान, तो क्या करना होगा, 7 के 7 लिखेंगे और 7 के बाद क्या अंक है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो बैठा देंगे। समझ गए। तो यहाँ पर दोनों में यही फर्क होता है और कुछ नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।